ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। यदि होगा और सरकार के मर्जी है, हो सका था कि हो जाए। पर अब हमका जब तक कहा थे साहब के जब तक आधा राखी नहीं पावे तब तक कहा ओखा समझ में आवे कि कहाँ गड्ढा है, कहाँ सब धार है। तो जब अब हो जाए साहब तब हम मान ले के होगा। हाँ, इतने भरे माझे जान मारियो के तैयारी है कि मादर चौथ का मार डाले के आगे पीछे को है नहीं, जान से मार दे तो यह होगा। कब्जा तो हम करे नहीं हैं, तो हमारा कब्जा हो जाए हले होगा। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार सीमांकन के अभियान चला रही है। यह सीमांकन के अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन रीवा के जनसुनवाई में एक शिकायत के मामला सामने आवा है, जहां सीमांकन खातिर एक 82 वर्ष के बुजुर्ग 5 वर्षन से धक्का खा रहा है। पटवारी के दौचा सही रहा है और उसके साथ साथ आपन धय बांधे जो किराया भाड़ा धय है ओका लगाए के बे सरकारी दफ्तरन के चक्कर काटे के पड़ रहा है। हालात यह है कि अब 82 वर्ष के बुजुर्ग जो है वह कहों न कहों एक अंदर से टूट रहा है, कह रहा है कि यह सिस्टम पर अब हमका कौनो भरोसा नहीं है। तो विधि क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचायत का सभी जनन का प्रणाम करी थी और शुरुआत करी थी बेहद दुखद खबर के, जो यह मध्य प्रदेश के विंध्य के राजधानी का ही जाए वाली रीवा के आए। ये गुड़ तहसील अंतर्गत एक गांव है जहां एक नंबर है जेकर सीमांकन खातिर 82 वर्ष के बुजुर्ग जो है लगातार 5.5 वर्ष से जो है परेशान है। का शुभ नाम है अपना के और का पूरी अपना बघेली में बोला। हमारा नाम है चंद्रभान विश्वकर्मा, पिता का श्री राम विशाल विश्वकर्मा। ग्राम पोस्ट खजुआ कला है, तहसील गुड़ है, थाना गुड़ है, जिला रीवा मध्य प्रदेश। आज 5 साल से साहब हम सीमांकन के लिए और अतिक्रमण हटाने के लिए आवेदन बार बार दे रहा हूँ, लेकिन कोई सुनवाई मेरी नहीं पुकार सुन रहा है। तो आज तो श्रीमान जी से निवेदन है कि कम से कम 5 डिसमिल हमारे पास ज़मीन है तो उसका निराकरण इसलिए। ये ज़मीन खरीदे रहें अपना या नहीं? हाँ, तो हमारी खरीदी सरकार। लेकिन ये हमारा जो रिकॉर्ड बना हुआ था, पटवारी बनाया था, वो भूमिहीन के सम्मिलित में बनाया था। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे जो पड़ोसी अगल बगल के हैं उनको वो हमको बहुत दबाव दे रहे हैं और वो ज़मीन हड़प रहे हैं, अपना कब्जा जमा रहे हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा 5 डिसमिल जो है हमारे पास तो उसको कम से कम अलग कर दिया जाए तो हम अपना जीवन सुखी से व्यतीत कर सके। नहीं चलिए, वो जो 5 डिसमिल ज़मीन ही अपना के जोने के अपना जिक्र कह रहे हैं कि वो ज़मीन खरीदे हैं अपना, वह ज़मीन में समस्या का रही का को अतिक्रमण का है अपना की ज़मीन में? जी हाँ, अतिक्रमण करे है। नहीं तो दिक्कत का है कि काहे पटवारी अपना की ज़मीन निकाल के सीमांकन के नहीं दे रहा? भाई वो पैसा ले रहा है, जो हमारी विपक्ष पार्टी है उससे पैसा ले रहा है और वो को ले रहा, पटवारी RI तहसीलदार सभी तो ले रहे हैं सरकार। नहीं तो अपना सीधा आरोप लगे का कबो को अपना पैसा मांगिस? हमसे तो पैसा मांगे पटवारी साहब की पैसा। पटवारी का नाम है? अब नाम तो हम नहीं जानते, हल्का जानते हैं, हल्का खजुआ के है पटवारी। और वही कहते हैं कि पैसा 20,000 रुपये दो तो तुम्हारा हम सीमांकन सही ढंग से कर दें। और साहब हम अपना पेट चलाए कि हम अब 20,000 कहाँ से रुपए पाए कि हम उसको दें? अपना नाम नहीं जानी कब है अपना से कहीं नू 20,000 रुपया का? अरे ये आज 4-5 साल से साहब, अभी तो वो नए पटवारी आए हैं, करीब 5-6 महीना हो गया, 4 साल तो वही मांग रहे थे। और वो जो हमारे विपक्ष आदमी है जो हमारी ज़मीन कब्जा कर रहा है, वो भाई पैसा वाल है, जनवाल है, तो वो पैसा दे करके इन लोगों को पटवारी RI तहसीलदार को और नापने नहीं देते हैं। और पटवारी साहब कहते हैं कि तुम पैसा दो तो हम तुम्हारा अलग कर दें। यही हमारे पास वाले पटवारी के लगे गए इनका अपना। अरे पटवारी तो हमने 20 दार साहब उनसे आप फर्जी दस्तखत करवा लेते हैं कि इसमें दस्तखत कर दो, इसमें दस्तखत कर दो। हम बिना पढ़े बिना लिखे हैं तो अब कर देते हैं कि चलो भाई, बोलते हैं कि हमने आपका सीमांकन करेंगे, आप इसमें दस्तखत कर दीजिए।
दस्तखत करवा लेते हैं। जब देखते हैं कि भाई सीमांकन कब हुआ तो कहते हैं कि तुम्हारा तो हो गया सीमांकन, यहाँ से कुछ भी नहीं है। जी हाँ। चलिए, तो कुल मिला के अपना के कहब है कि लगातार सीमांकन के आवेदन अपना दे रहे हैं, सीमांकन करावे के बात हो रही है, लेकिन अपना के साथ धोखाधड़ी हो रही है सरकारी सिस्टम के द्वारा। या हमारे पास वो दस्तावेज हैं जेका अपना देख सकी थे, लोक सेवा गारंटी के कागज आई जोने माँ आवेदन कीन रहा सीमांकन के खातिर, लेकिन आज दिनांक तक वो सीमांकन नहीं हो पावा। जेकर समस्या लेके आज रीवा के कलेक्टर से मिले का कुछ कहीं कलेक्टर मैडम साहब बोले हैं कि एक मर्तबा मिले साहब तो बोली कि हाँ हो जाएगा, आपका जिला स्तरीय से करवा देंगे, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ। नहीं तो आज है ना मिले हैं? नहीं आज नहीं, आज 12/4 को हमने मिला था। मैडम से मिले रहे? मैडम से मिले रहे हैं। हो सकता है कि ये साहब आवेदन भी हो उनके पास, आवेदन देकर मिले आज थे। कौन मिले ना? आज तो अभी ये जन सुनवाई में मिले हैं साहब। हाँ। मैडम साहब से नहीं मिले हैं, कलेक्टर महोदय से। जी हाँ। क्या लागत है, उम्मीद है कि हो जी सीमांकन की ना हो पाई ये जन्म? अब कहा बताई साहब, हम तो अब लागत है कि जब ऊपर चले जाब तब वही नहीं हो पाई, बाकी तब बड़ा मुश्किल जान ये जन्म सीमांकन अब ना हो। हाँ, हमका तो यही भरोसा है कि भाई यदि हो जाए तो हम तो अब ये मान ले कि हमारा नवा जन्म आय हो जाए, लेकिन बड़ा कठिनाई पड़ रहा। जब 5 साल से 5 डिसमिल ज़मीन के लिए हमने भटक रहे हैं तो अब कब होगा साहब, ये अब भगवान जाने। चलिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा जो है एक सीमांकन के बड़ा अभियान चलावा जा रहा है। वह अभियान में यह कहा जाता है कि हर छोट बड़ा हर अभियान के तहत सीमांकन हुई, तो का लागत उम्मीद ही की हो जी में? यदि होगा और सरकार के मर्जी है, हो सका था कि हो जाए। पर अब हमका जब तक कहा थे साहब के जब तक आधा राखी नहीं पावे तब तक कहा ओखा समझ में आवे कि कहाँ गड्ढा है, कहाँ सब धार है। तो जब अब हो जाए साहब तब हम मान ले के होगा। हाँ, इतने भरे माझे जान मारियो के तैयारी है कि मादर चौथ का मार डाले के आगे पीछे को है नहीं, जान से मार दे तो यह होगा। कब्जा तो हम करे नहीं हैं, तो हमार कब्जा हो जाए हले होगा। और पटवारी RI सब कब्जा लिखे का ओखा तैनात है। नहीं तो मतलब अपना के बिल्कुल को परिवार में नहीं आए? परिवार में भाई भतीज है साहब, लेकिन आज हमारे समय का कोई नहीं आए। नहीं तब अपना के लड़का बच्चा? हमारे बाल बच्चे कोई भी नहीं है। बुढ़ी बुढ़ा है साहब, तो हद देख ले जो प्रकार के हमारी उम्र 82-85 वर्ष की उम्र हो चुकी है। 600 रुपया शासन दे रहा, मोदी सरकार दे रहे हैं, तो वही आपन जीविका चलाए रहे हैं। न आँखी दिखाए न शरीर चलाता है, हल्ले यही में भटक रहे हैं। तो वह ले डारा थे, अब 600 रुपया महीना मिला था तो वह पैसी में जा रही। अब खजुआ से आई थे यहाँ तो मान ले के 40 रुपया ले थी किराया। आज एक दार 2 दार चले आज चले गए तो हो 600 रुपया चली गए हले हुई। अब खाई का यह में तो हमारे साथ स्थिति गुजर रही है साहब। न कोई शासन सुन रहा है, न कोई प्रशासन सुन रहा है, न मोदी सुन रहे हैं, न शिवराज सिंह सुन रहे हैं। अब जाए तो जाए किसके पास हम, ये हमको मालूम नहीं शासन। चलिए, कुल मिला के एक बेहद संवेदनशील मामला है कि एक परिवार जो पूरी तरह से निराश्रित है, मतलब को नहीं आया आगे पीछे। 5 डिसमिल ज़मीन ही जोने में बड़ी आशा ही विश्वास है इनका कि वह ज़मीन जो अपना के आए वह एक जीवन निर्वाह खातिर वह ज़मीन है, लेकिन वह ज़मीन माँ जो है विवाद है। और वह विवाद कुछ लोग जो है वहाँ कब्जा कहे हैं, अतिक्रमण कहे हैं, उसके चलते अपना बे सीमांकन के आवेदन लगावत है, लेकिन वह सीमांकन जो है आज दिनांक तक नहीं हो पावा। सवाल ये उठा था कि सरकार के जो या नौकरशाही है, अफसरान है, हुक्मरान है, तो ये काहे खेती रही, इनकर काम का है। इनकर काम यह है कि ये में असहाय निरीह लोगन के मदद करब, इनकर आवाज़ सुनब और इनकर काम करब। लेकिन स्थिति यह है कि न काम हो रहा है, न उनकर आवाज़ सुनी जा रही है। सबसे बड़ी बात कि बे आवेदन यह रीवा में जन सुनवाई में दिन गा, लेकिन आज दिनांक तक कौनों में के राहत नहीं मिली है। सबसे बड़ी बात कि एक बड़ा अपना के द्वारा आरोपों लगावागा कि पटवारी के द्वारा पैसा की मांग की जाती, पैसा जब खाए का नहीं आए तो हम पटवारी का कहाँ से दें। अब पैसा नहीं मिल रहा है तो सीमांकन नहीं हो रहा है। तो यह स्थिति है मध्य प्रदेश के विंध्य के या रीवा के
और रीवा जेका विंध्य के राजधानी कही जाती स्थिति बेहद दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। ता अपन अपने परिवार के रखी बहुत ख्याल। धन्यवाद। प्रणाम।